नेक्स्ट आ गया डाइट। देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए, हमने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, शोधन कैसे करना है, उसमें शमन कैसे करना है, लेकिन फिर मेन आता है कि डाइट। डाइट इसलिए जरूरी है, अगर हम बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे लिए डाइट इतनी जरूरी है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं निदान निदान पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही लिखते हैं कि पेशेंट ने क्या क्या चीजें ली, क्या क्या खाया जिसके कारण उसको कुष्ठ हुआ। क्योंकि आजकल पेशेंट फॉलो नहीं करता ऋतुचर्या, आजकल पेशेंट फॉलो नहीं करता दिनचर्या, और उसको कुष्ठ होने के चांस हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं फॉलो कर रहा दिनचर्या और ऋतुचर्या, अपने हिसाब से खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, अपने टाइम से खा रहा है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। तो डाइट बहुत जरूरी है। अगर हम डाइट ही पेशेंट को फॉलो करा देंगे और सिंपल मेडिसिन के साथ, उसकी 50-60% डिजीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। यह हर एक डिजीज की बात है, एक सिर्फ कुष्ठ की बात नहीं है। डाइट उसको फॉलो करा दो टाइम पे, उसका अच्छे से क्या कहते हैं दिनचर्या अच्छे से बना दो, उसको ऋतुचर्या का बता दो कि ऋतुचर्या क्या होती है, दिनचर्या क्या होती है, मौसम के अनुसार क्या खाना है, ऑब्वियस है उसकी 50-60% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल वे से श्लोक में बहुत सिंपल सा दिया हुआ क्या देना है क्या नहीं देना है, और हम ये फॉलो आराम से कर सकते हैं अपनी ओपीडी में। इजीली डाइजेस्टिबल एंड होलसम फूड, इसमें दिया कि बिल्कुल ऐसी डाइट देनी जो बहुत आसानी से उससे पच सके, और ऐसी डाइट देनी है उसको न्यूट्रिशन भी प्राप्त हो। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिटर इन टेस्ट। ठीक है, फूड एंड घी प्रिपेयर्ड बाय फोर्टिफाइंग विद भलातक त्रिफला निम्ब। देखो इसमें जितने भी हर्ब्स फिर से यूज कर रखे हैं, ये सब कुष्ठ को ठीक करने वाले हैं, कुष्ठ पे काम करने वाले हैं। निम्ब, त्रिफला, भलातक। ठीक है, भलातक जो इसमें मेंशन है, इट मस्ट बी शोधित भलातक, और डोज बिल्कुल कम डालनी है। ऑब्वियस हम इतना यूज नहीं करते, ये डाइट बता रहे हैं पेशेंट को, इतनी चीजें नहीं बताते, लेकिन जो मैं अपनी क्लिनिक में बताता हूँ, इजिली डाइजेस्टिबल एंड होलसम डाइट, होलसम फूड बताता हूँ, ऑब्वियस है, और बाकी चीजें बताता हूँ। ये निम्ब त्रिफला ये चीजें नहीं बताता। उसके बाद 1 year old सीरियल्स, मीट ऑफ एनिमल्स इनहिबिटिंग फ्रॉम एरिडेरिया, जंगल पशुओं का मांस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मुगद एंड पटोल, अगेन इसमें जो डाइट है उसमें ये पटोल का इस्तेमाल बताया गया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है फॉर स्किन डिजीज, और इसमें अवॉइड क्या करना है वो भी बताया गया कि हमें हैवी टू डाइजेस्ट फूड। ऑब्वियस है, आपको बोलोगे आपके फ्राइड नहीं खानी है, आपको तली हुई चीज नहीं खानी है, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, ये इसमें आ जाएगा हैवी टू डाइजेस्ट में। पुराने जमाने में फास्ट फूड कंसेप्ट नहीं था, तो उसमें जो चीज थी उसके हिसाब से जो लिखा गया हैवी टू डाइजेस्ट, हमें इससे समझ जाना चाहिए आज के हिसाब से मीन्स फास्ट फूड या अपनी फ्राइड चीजें, समोसे, पकोड़े और पूरी सब आ जाएगा इसमें। उसके बाद खट्टी चीजें, सार फूड नहीं खाना है, मिल्क, कर्ड, मीट ऑफ एनिमल्स रिजाइडिंग इन मार्शी एरिया। ठीक है, फिश। ठीक है, ये अनूप मांस रस नहीं खाना है, इसमें फिश भी उसमें ही आती है। जैगरी एंड सिसेम, गुड़ का यूज नहीं करना है, तिल का यूज नहीं करना है। दही में बंद करता हूँ, मैं भी जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपनी स्किन डिजीज के आते हैं पेशेंट, तो मैं दही बंद करता हूँ, खट्टी चीजें मैं बंद करता हूँ, हैवी टू डाइजेस्ट चीजें मैं भी बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड है आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। हमने सब डिस्कस कर लिया कि क्या पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, कौन से दोषों की इन्वॉल्वमेंट होगी। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि पेशेंट के डायग्नोसिस कैसे बनेगी और हम ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, जो हमारी बुक्स में मेंशन है। लेकिन अब आता है कि आइडियल प्रिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, क्योंकि जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो हम ये 8-10 स्लाइड्स तो पेशेंट को चिपका के नहीं दे सकते। ऑब्वियस है, एक एक प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसमें सब लिखना होता है। सो आइडियल प्रिस्क्रिप्शन क्या रहेगी वो हम देखेंगे। इसमें ये रहेगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका जो लेफ्ट साइड कॉलम है वो हमारा रहेगा जो हमने अपने लिए रखना है, डॉक्टर्स ने अपने लिए लिखना है। सिम्टम्स है, इसमें जो कॉलम है इसमें मैंने मेंशन है सिम्टम्स। सिम्टम्स हम अपने लिए लिखेंगे, पेशेंट को नहीं बताने कि तुम्हारे ये सिम्टम है। उसके नीचे पल्स, पल्स किसके लिए, पल्स हम अपने लिए लिख रहे हैं कि पेशेंट की जो पल्स है कौन सी पल्स बोल रही है, क्या वो साइन एंड सिम्टम से सिंक्रोनाइज करती है नहीं करती है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बनाएंगे, हम अपने लिए बना रहे हैं कि हमने ये वातज पित्त दोष बनाया है तो हम इसकी ट्रीटमेंट किस हिसाब से करें, हम अपने लिए बना रहे हैं, पेशेंट को बताने से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके नीचे इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वो हमें बेनिफिट दे रही है पेशेंट की ट्रीटमेंट करने में या नहीं, वो इसलिए कराते हैं। ठीक है, जो राइट कॉलम आता है दैट इज फॉर पेशेंट। ठीक है, उसमें क्या मैंने मेंशन किया, मैंने पहला मेंशन किया है मेडिकेशन। ठीक है, और मैंने दूसरा मेंशन कर रखा है डाइट के बारे में, पथ्य और अपथ्य के बारे में। सो राइट
सो लेफ्ट कॉलम इज फॉर डॉक्टर, जो हमारे लिए है कि हमने क्या क्या उसमें पेशेंट में देखा है, और सेकंड जो राइट कॉलम है दैट इज फॉर द पेशेंट, कि हमने पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दी, क्या क्या डाइट उसको फॉलो करने को दी। ठीक है, अब देखते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स शुड बी रिटन क्लियरली इन एनी लैंग्वेज यू नो। देखो जो भी साइन एंड सिम्टम आपको दिखेंगे या पेशेंट आपको बताएगा, वो आपने जो के त्यों उतार लेने हैं। पेशेंट बोलता है खारिश हो रही है, आपको नहीं इंग्लिश वर्ड आ रहा प्रोराइटिस, आप खारिश लिख दो या खुजली लिख दो। पेशेंट बोलता है जलन पड़ रही है, आपको नहीं इंग्लिश वर्ड आ रहा उसका बर्निंग सेंसेशन, आप जलन लिख लो, क्योंकि ये आप अपने लिए लिख रहे हो, पेशेंट के लिए नहीं लिख रहे हो। ठीक है, इस लिखने का क्या फायदा है, ये आपकी डायग्नोसिस बनेगी, ये आपकी मेडिकेशन में हेल्प आएगी, इसलिए लिखा है। मैंने यू कैन राइट इट इन एनी लैंग्वेज यू नो, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है उसी में लिख सकते हो, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हो, अपने लिए लिख रहे हो। दूसरा नंबर है पल्स ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रेड एंड इट शुड बी कोरिलेटेड विद द साइंस एंड सिम्टम्स यू रोट डाउन। इसके बाद हमने पेशेंट की पल्स देखनी है। देखो जब पेशेंट की पल्स देखेंगे, हम में से मैक्सिमम यही कहते हैं कि हम पल्स नहीं प्रॉपरली देख पाते, हमें ज्यादा डीप जाना भी नहीं है, डीप पल्स के बारे में सोचना भी नहीं है, हमें सिर्फ सुपरफिशियली उसकी देखनी है। जब पेशेंट आपके पास आया है एट दैट टाइम उसकी कौन सी पल्स चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कल मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो मैंने उसकी पल्स देखी, उसकी टिपिकल वात पल्स चल रही थी, और जो उसने मेरे को सिम्टम बताया वो शैटिका का पेशेंट था, पेन थी उसको। ठीक है, तो वो शैटिका का पेशेंट वात पल्स से बिल्कुल सिंक्रोनाइज करता है, और उसके हिसाब से मैंने जो उसको मेडिसिन दी है वो ऑब्वियस है वात शामक दी होगी। ठीक है, पल्स का ये बेनिफिट है। तीसरा पॉइंट है सिंस वी आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अलोंग विद शमन एंड शोधन चिकित्सा वी मस्ट राइट द डाइट रिजीम फॉर द पेशेंट। ठीक है, आपने ट्रीटमेंट तो लिखी है, हमने डाइट पक्का लिखनी है पेशेंट को। डाइट का कॉलम बनाने का यही बेनिफिट है कि हमें भूल ना जाए कि हमने पेशेंट को डाइट देनी है। ये सबके लिए है, ये सिर्फ कुष्ठ रोग के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जैसी होनी चाहिए। तो कुष्ठ की जो मैंने डाइट आपको बताई है वो जो कि त्यों आप चिपका दो, पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा 40-50%। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेदिक मेडिसिन विच आर टू बी यूज्ड मस्ट बी इजीली अवेलेबल एंड ऑफ गुड क्वालिटी। देखो जो भी मेडिसिन है, आप ऐसा नहीं कर सकते आज पेशेंट को एक मेडिसिन दी, नेक्स्ट टाइम फॉलोअप में पेशेंट आया और आप उसको बोलते हो मेरे पास वो मेडिसिन नहीं है। इससे क्या आपका बैड इंप्रेशन जाएगा। तो मेडिसिन वही देनी है जो आपके पास आपको पता है नेक्स्ट टाइम भी पेशेंट को अवेलेबल करा सको, एक नंबर। और दूसरे नंबर मेडिसिन हमेशा गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। या तो खुद बनाओ या किसी अच्छी कंपनी के रखो, कभी ऐसे नहीं सोचना कि मैं कोई XYZ कंपनी की उठा लूंगा तो रिजल्ट फिर देखूंगा रिजल्ट मिलेगा, वो नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्थानिक लेप इज मस्ट इन मैक्सिमम स्किन पेशेंट टू रिड्यूस लोकल सिम्टम्स लाइक इन्फ्लेमेशन पेन। देखो कोई भी पेशेंट आता है हमें उसको स्थानिक लेप देना ही देना है, ऑइंटमेंट फॉर्म में दो, जो मर्जी फॉर्म में दो, लेकिन देना खुद से है। ये नहीं बोलना पेशेंट को घर जाकर ये चीज मिक्स कर कर लगा लेना, पेशेंट कभी नहीं करता, जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। आपने खुद से उसको देना है स्थानिक लेप, मींस आपने कोई ऑइंटमेंट देनी है जिससे उसके सिम्टम्स, जो उसको मेन सिम्टम्स लेकर आपको आया उसमें रिलीफ मिले। पेन लेकर आए, पेन में रिलीफ मिले, जलन पड़ रही है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें रिलीफ मिले। मेडिसिन तो अपना काम करेगी, जो लोकल ऑइंटमेंट है वो जल्दी काम करेगी, जरूरी भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है शोधन इन केस ऑफ स्किन डिजीज शुडंट बी डन वंस बट इट मस्ट बी डन अगेन एंड अगेन टू गेट रिजल्ट। देखो इसमें क्या लिखा है कि शोधन जो आप करते हो पेशेंट का, जो हमने पढ़ा भी था पीछे ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में, वो में एक बार नहीं करना है, उसको बार बार करना है। होता है, जब मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक मेरा पेशेंट था, 8 महीने उसकी ट्रीटमेंट चली थी, और उसका 8 महीने में 5 से 6 बार मैंने उसका शोधन कराया था, फिर जाकर उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले थे, क्योंकि उसको पूरी स्किन में प्रॉब्लम थी। तो शोधन बार बार करने से ही रिजल्ट मिलेंगे। अब शोधन का भी रहता है कि शोधन कैसे कराना, नेक्स्ट पॉइंट में वही डिस्कस करेंगे। इफ वी आर सिटिंग इन ओपीडी सेटअप देन वी शुड मैनेज समहाउ विद शोधन एट होम, प्रेफरेबली विरेचना। देखो जब हम ओपीडी में बैठते हैं ना, मेरा भी ओपीडी सेटअप है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है पेशेंट को कहना कि वमन करो, विरेचन करो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग ये होती है जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, पेशेंट मैक्सिमम केस में हमारे पास आता है एलोपैथिक सेटअप से, एलोपैथिक मेडिसिन खाकर, केमिकल खाकर 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमारे पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब हमने ये ट्रीटमेंट सारी फॉलो की है, पूरी स्लिप लेकर फाइल लेकर आता है, कहता है डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट फॉलो किया, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, सिचुएशन पहले से भी खराब हो गई है, मुझे ठीक कर दो।
ठीक है। तो उस टाइम अगर आप उसको सीधे शोधन बोलते हो, पेशेंट नहीं मानता। बेशक आपको लगेगा आपके पास आया, लेकिन नहीं मानता, क्योंकि उसको ये कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो सेटअप, जिस सेटअप से वो आया, उसको कंसेप्ट है मेडिसिन का। एलोपैथी से आया, उनके पास क्या मेडिसिन देते हैं वो, तो उनके उसका पेशेंट के माइंडसेट भी क्या होता है, मेडिसिन का। उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को पहले स्थानिक लेप और कुछ ओरल मेडिसिन देकर उसको जो सिम्टम है उसको पेसिफाई करेंगे। जब वो पेशेंट के सिम्टम पेसिफाई हो जाएंगे, उसकी डिजीज रिड्यूस हो जाएगी, फिर जाकर आप उसको शोधन के लिए कन्विंस कर सकते हो। रीजन, क्योंकि वो जब आपके पास फॉलोअप में आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पहले से बेटर लग रहा है, तो तब आप उसको बोलोगे देखो आपको ये पहले से बेटर लग रहा है, तो ये एक आयुर्वेद का प्रोसीजर है, इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। जो आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलने वाला है, वो आपको 1 हफ्ते या 10 दिन में रिजल्ट मिलेगा, तो पेशेंट मान जाएगा। फिर बात आती है कि विरेचन, आपका तो ओपीडी सेटअप है, आप विरेचन कैसे कराओगे या वमन कैसे कराओगे, तो नहीं हो सकता। उसमें ये करना है आपने उसको विरेचन के लिए उसको उसके घर में ही कन्विंस करना है कि ऐसे ऐसे करना है, पूरा उसको प्रोसीजर आपने अपनी स्लिप में लिख कर देना है कि आप 2-3 दिन ये करो। फुल विरेचन नहीं फॉलो कर सकते आप, दैट्स ट्रू, लेकिन आप क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, 2-3 दिन बोलोगे कि आपने ये डाइट लेनी है, इस डाइट के बाद आपने ये मेडिसिन खा लेनी है सुबह 6-7 बजे, इसके बाद आपको 15 से 20 या 25 विरेचन लगेंगे, मोशन लगेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर से 2-3 दिन ये फॉलो करनी है डाइट, संसर्जन क्रम जिसको हम कहते हैं, वो पेशेंट मानेगा, मानता भी है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, पहले हफ्ते में या पहले 10 दिन में उसको मेडिसिन पे रखता हूँ, जब उसके सिम्टम्स थोड़े क्लियर होते हैं, वो पेशेंट मान जाता है खुद, इस प्रोसीजर के लिए ऑटोमेटिकली मान जाता है, क्योंकि वो पेशेंट आप पे फेथ हो गई होती है, उसकी पेशेंट की आप पे फेथ हो गई होती है, इसलिए। ठीक है, अब ये इसमें कुछ नहीं, इसमें मैंने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बताई है कि लेफ्ट साइड सिम्टम का कॉलम, राइट साइड मेडिकेशन का, फिर लेफ्ट साइड पल्स डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन का कॉलम, राइट साइड पथ्य पथ्य का कॉलम, बस यही लिखा है। अब मैंने इसमें कुछ मेडिसिन मेंशन कर रखी हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हम कॉमनली यूज करते हैं और जो हमें अवेलेबल भी हो जाती है। कुछ मेडिसिन आपने पढ़ भी रखी है इनमें से, देखो ये गण के बारे में बताया, कुष्ठ गण, कंडुगण, महाकषाय गण, ठीक है। उसके बाद सिंगल हर्ब्स कौन कौन सी है, मंजिष्टा, सारीवा, खदिर, हरिद्रा, बलातक, ये सब स्किन डिजीज में देते हैं। रस प्रिपरेशन, शुद्ध गंधक, गंधक रसायन बहुत यूज होता है इसमें स्किन डिजीज में, रस माणिक्य मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। स्वर्ण माक्षिक भस्म मैम ने पढ़ाई थी आपको। उसके बाद है वटी कल्पना में आरोग्यवर्धनी वटी पड़ी हुई है, केशोर गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, स्वयंभू गुग्गुल, ये सभी हमने पढ़ रखा है, ये सभी स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद है पाउडर्स में बाकुची चूर्ण है, मंजिष्टा आदि पाउडर है, पंचनिम्ब पाउडर, ठीक है, आसवरिष्ट, खदेरिष्ट, ठीक है, सारी सारी वाद्य रिष्ट, सारी वाद्य आसव, सॉरी, मध्य आसव, ये सारे सारे यूज होते हैं। क्वाथ में पटोल आदि क्वाथ, खदेरिष्ट क्वाथ, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, बाकुची तेल है, नींब तेल है, तुवरक तेल है, मिर्च आदि तेल है। घृत में कौन कौन से घृत है, सारे महातिक्त घृत, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, अच्छी अच्छी कंपनी बनाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अवले का है, बलातक अवले, अमृता बलातक। उसके बाद रसायन का दिया है, गंधक रसायन, सोमराज्य रसायन, तुवरक रसायन। लेप का दिया है, मनशिला लेप, करंज लेप, परवीरादि लेप, ठीक है। ये सारी मेडिसिन बहुत आसानी से अवेलेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बस आप पता करना है कि कौन सा वात में यू काम होगा, कौन सा पित्तज में काम करेगा, कौन सा कफज में, ये आपको खुद करना पता। अब कुछ केसेस में आपके साथ सामने शो कर रहा हूँ, ये जैसे ये है, ये मेरे पास आया था, ये सामने दिख रहा है कि ड्राइनेस है, वातज के सिम्टम ज्यादा है। स्किन कलर भी जहाँ पे उसको स्किन प्रॉब्लम है वो ब्राउनिश कलर है, तो ये वातज सिम्टम ज्यादा है। ये एक और केस है, ये पित्त सिम्टम सिम्टम के साथ ज्यादा है, पित्तज, पित्त कफज एक्चुअली। ये देखो, ये भी ड्राइनेस थी, पेशेंट को काफी ड्राइनेस थी, ब्लैक हो रखी स्किन उसकी। ये मेरा हाथ है, मेरे को 1 महीना लगा था ठीक होने में, और 2 बार शोधन मैंने खुद विरेचन किया था, 2 बार, फिर जाके ठीक हुआ था। टाइम लगता है स्किन डिजीज में। ये बच्चा है, इसको भी 1 महीना लगा था। एक्चुअली मेरा केस नहीं है, मेरी फ्रेंड है, उनका केस है, उन्होंने शेयर किया था। टिपिकल सोरेसिस, देखो
वातल सिम्टम, सोरेसिस में वातल सिम्टम बड़े मिलेंगे आपको। देखो कितनी ड्राइनेस है इसके बालों में, सी कितनी ड्राइनेस है। 1 महीने में रिजल्ट आयुर्वेद से। ये मेरा पेशेंट है, रिसेंट पेशेंट था, इसको भी काफी ड्राइनेस थी, ड्राइनेस विद बर्निंग सेंसेशन, वात पित्त सिम्टम थे, नो कफ सिम्टम। मैंने ऑयल दिया इसको लगाने को, नाल पामरादी तेल, और इसको मैंने सोप दिया, नाल पामरादी सोप लगाने को। एक्सीलेंट रिजल्ट्स, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ऑब्वियस है, मेडिसिन तो दी, आरोग्यवर्धनी, किशोर गुग्गुल, और उसके साथ मैंने नाल पामरादी सोप एंड नाल पामरादी ऑयल लगाने को, और विद इन 15 डेज पेशेंट को एक्सीलेंट रिजल्ट मिले हैं। यू कैन सी। थैंक यू।